जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर महीने के वीकली करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके दोस्तों उससे जो भी बनेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरे प्यारे लाल एवं लाड़ियों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन वीकली करंट अफेयर्स 2024। और ये जो करंट अफेयर्स हमारा है ये 1 से 7 अक्टूबर तक का है। देखो दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस राज्य में शैक्षणिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए दर्शनी योजना की शुरुआत हुई है? शैक्षणिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए दर्शनी योजना की शुरुआत हुई है तेलंगाना में, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या है राजधानी तेलंगाना की? हैदराबाद है। तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, और यहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन बने हैं? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मनमोहन दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया गया है, और न्यायमूर्ति मनमोहन ने न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा का स्थान लिया है। अर्थात इससे पहले मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सतीश चंद्र शर्मा थी, और अब कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति मनमोहन बन गए हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जरा आप बता दो कि भारत में उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस रैली की शुरुआत की गई है? तो वायु वीर विजेता कार रैली की शुरुआत की गई है भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कार रैली है वायु वीर विजेता कार रैली, इसे लद्दाख के थोइस से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है यह वायु वीर विजेता कार रैली। देखो दोस्तों, राजनाथ सिंह 1 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से इसकी विदाई किए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो, वायुसेना दिवस 2024। वायुसेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। और इस बार जो मनाया गया है ये 92वीं वर्षगांठ मनाया गया है वायुसेना की। वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ कहाँ मनाया गया? तो चेन्नई स्थित ताम्बरम बेस पर। और वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभ संप्रसिद्धितम, ये वायुसेना का आदर्श वाक्य है। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, जिसे एस मुखर्जी के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो वायुसेना अध्यक्ष दोस्तों प्रथम वाले कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अर्थात सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार जो वायुसेना दिवस मनाया गया इसका थीम क्या था? तो थीम था भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये थीम था इस बार के वायुसेना दिवस का। अच्छा, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो युपेंद्र द्विवेदी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जुलेक नदी में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सैटियोने की खोज हुई है? किस राज्य के जुलेक नदी में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा एस्टेयोनेओ की खोज हुई है? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में हुआ है दोस्तों। अब नागालैंड में है इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगपहर वन्य जीव अभ्यारण्य, फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य नागालैंड में है, और नागालैंड की जनजाति है नागा और नबुई मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, गुलवीर सिंह ने कहाँ आयोजित विश्व एथलेटिक्स गुलवीर सिंह ने
कहाँ आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो गुलवीर सिंह के द्वारा। दोस्तों, कहाँ आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जापान में आयोजित हुआ था। अब जापान में हुआ था तो देखो, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, जापान के पीएम कौन है? शिरेबु इशिबा है जापान के पीएम, और जापान के संसद का नाम है डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुनमद्दा झील में आयोजित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 17वां संस्करण किरचल चुंदन ने जीता है? किस राज्य की पुनमद्दा झील में आयोजित हुआ 17वां नेहरू ट्रॉफी बोट रेस दोस्तों? तो ये केरल में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो केरल में आयोजित हुआ। और जीता किसने मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो करिचल चुंदन ने जीता है। देखो, केरल में बेम्बांड झील है, अष्टमुडी झील है, पेरियार झील है, और पुनमद्दा झील कहाँ है? तो केरल में ही है। बागवानी नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बागवानी नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कोल डैम परियोजना है सतलज नदी पर, नाथपा झाकरी परियोजना है सतलज नदी पर। केंद्रीय आलू अनुसंधान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है मेरे प्यारे दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, और बारालाचा दर्रा है। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, चौथा हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? चौथा हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत हुई है रांची में दोस्तों। कहाँ पर हुआ है? रांची में। और रांची के छोटा नागपुर पठार से ही स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। अब देखो दोस्तों, हॉकी की सर्वोच्च संस्था जो दुनिया में है वो कौन सी है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1924 को हुई। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकरम। और सीईओ हैं थैरी बिल मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के तत्कालीन प्रमुख को मार डाला है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के तत्कालीन प्रमुख को मार डाला है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हसन नसरुल्लाह दोस्तों। क्या नाम है? हसन नसरुल्लाह। अब इजराइल ने दोस्तों ऐसा किया है तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो आपका हिजबुल्लाह संगठन है ये लेबनान का बहुत ही शक्तिशाली आतंकवादी संगठन है। तो दोस्तों देखो, इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग हैं इजराइल के प्रेसिडेंट दोस्तों। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। अब देखो दोस्तों, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी क्या है? तो लेबनानीज पाउंड है लेबनान की करेंसी। और लेबनान के पीएम कौन है दोस्तों? तो नजीब मिकत है लेबनान के पीएम दोस्तों। कौन है? तो नजीब मिकत, ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है काजिंद सैन्य अभ्यास। तो ये जो काजिंद सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। देखो दोस्तों, सिक्किम जो है ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और राजस्थान के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो कासिम जोमार्ट टोकायव है कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022
अर्थात 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है दोस्तों। किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। देखो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 51वां वाला 2019 में रजनीकांत को दिया गया था। 52वां वाला 2020 में आशा पारेख को दिया गया था। 53वां वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में वहीदा रहमान को दिया गया था। और अब 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था 1969 में दोस्तों। देखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। इसमें 10 लाख की राशि और स्वर्ण का कमल मिलता है। यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे देने की घोषणा जो करती है वो करती है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांवों को पुरस्कृत किया गया है? तो 36 गांवों को पुरस्कृत किया गया है दोस्तों। अब देखो अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है? तो याद रखना महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक बात और याद रखना कि मैं वीडियो के एंड में आपसे कुछ प्रश्न भी करने वाला हूं जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान से सुनो और समझो। कहीं भी दोस्तों अगर लगे कि डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछो। आपके डाउट को 100% दोस्तों क्लियर किया जाएगा। अब देखो दोस्तों बधनम बंदरगाह का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले में वनस्पति की नई प्रजाति शेरोपेगिया शिवराइना की खोज हुई। महाराष्ट्र का मान्याचिवारी गांव भारत का पहला सौर गांव बना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। और जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कहाँ है? पुणे में। और पुणे हवाई अड्डा का नाम बदल दिया गया और कर दिया गया जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है लापता लेडीज के बाद किस हिंदी फिल्म को ऑस्कर 2025 के में ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो संतोष को दोस्तों। संतोष और लापता लेडीज को 2025 के लिए ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री मिल गई है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां अस्थायी देश कौन बना है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां अस्थायी देश बन गया है नेपाल। कौन बना है? नेपाल। देखो 99वां देश बना स्पेन, 100वां देश बना पैराग्वे और 101वां देश कौन बना है? तो नेपाल बना है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 2015 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना फ्रांस के पेरिस में की गई थी। देखो दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती मनाई गई है 2 अक्टूबर को। अर्थात महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी के पिता का नाम है करमचंद गांधी, माता का नाम है पुतली बाई, पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके किसने पुकारा था? देखो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और कब किया था? तो याद रखना 1906 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था और वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ये भी याद रखना। और गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? तो ये भी दोस्तों याद रखना कि गांधी जी जो अफ्रीका से लौटे थे ये 9 जनवरी 1915 को लौटे। अतः भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। जब लौटे तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 17 जून 1917 को
और महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो बिहार में किया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा, महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। क्या नाम है दोस्तों? राजघाट है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम दोस्तों। अच्छा, वीरभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, ये जरा बता दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो, महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? 1924 में की थी, बेलगांव वाला अधिवेशन का। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी, 1930 से 31 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी जी ने इंडिया ऑफ माई ड्रीम नामक पुस्तक लिखा, गीता माता लिखा, हिंद स्वराज लिखा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो देखो दोस्तों, महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, क्योंकि 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को दोस्तों। कार्यकाल के दौरान ही दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री बने थे और इनका कार्यकाल था 1964 से 1969। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1966 में। 1965 का भारत पाक युद्ध इसी के समय में हुआ था, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में ही हुआ था। भारत के गृह मंत्री के रूप में भी इनका कार्यकाल था 3 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक दोस्तों। 4 अप्रैल, सॉरी दोस्तों, मैंने 3 अप्रैल गलती से बोल दिया। तो भारत के गृह मंत्री का कार्यकाल क्या था? तो 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। और भारत के विदेश मंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 से 18 जुलाई 1964 तक कार्य किया था। लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम है शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम है राम दुलारी देवी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में दोस्तों कौन प्रथम है? बांग्लादेश प्रथम है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर कौन है? तो मोहम्मद यूनुस है दोस्तों। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये बांग्लादेश में है। डीआरडीओ और किस आईआईटी ने अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है? देखो दोस्तों, डीआरडीओ और आईआईटी, किस आईआईटी ने मिलकर के एक लाइट वेट मतलब हल्के वजन वाला बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है जिसका नाम अभेद है? तो डीआरडीओ और मेरे प्यारे दोस्तों आईआईटी दिल्ली ने दोनों मिलकर के अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर वेंकटपति कामत। और डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, अर्थात बलस्य मूलम विज्ञानम है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है? तो क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महिला बनी है महानिर्देशक, और उस महिला का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आरती सरनी है। आरती सरनी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बागपत
हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और ज़रा आप बताओ कि लखनऊ जो है ये कौन से रिवर के किनारे है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे आप? उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है दोस्तों। फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी शिखर सम्मेलन, फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है ये दुबई में हुआ है। और दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का शहर है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम हैं, संयुक्त अरब अमीरात के प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अब 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को, कब? तो 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को। इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम दोस्तों। देखो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर। विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया है। और विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो 7 अक्टूबर को मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत जो है ये खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। और ये जो खो खो विश्व कप 2025 वाला है इसमें 24 देश शामिल होंगे, जिसमें पुरुषों की 16 टीम होगी और महिलाओं की 16 टीम होगी मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, बेसबॉल में खिलाड़ी होते हैं 9, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 15, पोलो में खिलाड़ी होते हैं 4, वाटर पोलो में खिलाड़ी होते हैं 7, खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी और कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी। तो अभी तक जो मैंने बताया वो वाटर पोलो और कबड्डी में खिलाड़ी जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। अच्छा दोस्तों देखो, हॉकी का जादूगर बोलते हैं मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है ज़रा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। देखो, नेटबॉल में, वाटर पोलो में और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? क्लाउडिया शिनबाम बनी हैं मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री। कहाँ की बनी है? तो मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है क्लाउडिया शिनबाम। और आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया? उदाहरण हो गया टाइप दोस्तों, उद्घाटन किया गया है। तो बापू टावर का उद्घाटन किया गया है बिहार के पटना में। बापू टावर भारत का सबसे बड़ा टावर है और इसकी मंजिल 120 फीट की है। ये जो बापू टावर है इसकी आकृति कैसी है? तो बेलनाकार है दोस्तों। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा दोस्तों कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वही विश्व की भी सबसे ऊंची प्रतिमा है। उस प्रतिमा का नाम क्या है और वह कहाँ है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भारत की पहली बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली बायो CNG
संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। और मध्य प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। गुजरात में ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का आप बता दो कमेंट बॉक्स में। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो 25वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है नागालैंड में दोस्तों। कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में। और नागालैंड में इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहाँ PME ड्राइव योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों देखो, भारी उद्योग मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी जो है ये भारी उद्योग मंत्री हैं। और HD कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ड्राइव योजना की शुरुआत की है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में दोस्तों। और दिल्ली जो है ये यमुना रिवर के किनारे है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और चंडीगढ़ में दोस्तों सुखना झील है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्चुअल 4 बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 वर्चुअल बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया गया है असम में। और असम में कहाँ कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है, जोरहट में किया गया है, शिवसागर में किया गया है और तिनसुकिया में किया गया है दोस्तों अगला प्रश्न है, SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? SAFF दोस्तों कौन सा? तो SAFF अंडर 17 अर्थात 17 वर्ष से कम आयु वाले दोस्तों अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है भारत ने दोस्तों। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अब देखो दोस्तों, SAFF अंडर 17 का आयोजन कहाँ हुआ? तो थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में हुआ। और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया भूटान को। बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड दिया गया अहिबाम सूरज सिंह को। हाईएस्ट गोल स्कोर का अवार्ड दिया गया सुजान डांगोल को। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया मोहम्मद अरबाज को दोस्तों। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ कहाँ हुआ है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का शुभारंभ जो हुआ है ये दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? दुबई में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद में किया गया है भारत के पहले 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का उद्घाटन। देखो, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जिसे सर्वाइकल कैंसर के नाम से भी जानते हैं, तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उन्मूलन में तेजी लाने के लिए किस राज्य में एक पहल की शुरुआत हुई है? दोस्तों किस राज्य में एक पहल की शुरुआत हुई है? तो कर्नाटक में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को खत्म करने के लिए एक पहल की शुरुआत हुई है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में दोस्तों। और मैंने तुरंत बताया था आपको कि नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मुंबई में दोस्तों कौन सा हवाई अड्डा है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मुंबई में कौन सा हवाई अड्डा है ये आप बताओ। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर ICC ने 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर ICC ने प्रतिबंध लगाया है? तो श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी पर दोस्तों। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टी। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये दोनों बता दो आप कमेंट बॉक्स में। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया है? तो 5 नए भाषाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी है शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की दोस्तों। तो देखो दोस्तों, पहले थे 6 शास्त्रीय भाषा। तमिल को 2004 में शामिल किया गया, संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया, तेलुगु को 2008 में शामिल किया गया, कन्नड़ को भी 2008 में ही शामिल किया गया था, मलयालम को 2013 में शामिल किया गया, ओडिया को 2014 में शामिल किया गया। और केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर 2024 को 5 नए शास्त्रीय भाषा मराठी,
पाली, संस्कृत, असमिया और बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। शास्त्रीय भाषा की अब कुल संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो दोस्तों, आईफा अवार्ड 2024, आईफा अवार्ड 2024 जो है इसका आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। और आईफा अवार्ड का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया वो एनिमल को दिया गया, और इस एनिमल के निर्देशक थे संदीप रेड्डी बंगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। और इसको होस्ट किसने किया था दोस्तों, तो शाहरुख खान ने, और सह मेजबानी किसने की थी, तो विक्की कौशल और करण जौहर ने की थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया आईफा अवार्ड 2024 के तहत, तो विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए। अच्छा, मैंने दोस्तों तुरंत बताया था ना आपको कि 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया अनिल कपूर को एनिमल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया सवानी आजमी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दोस्तों। बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल का अवार्ड दिया गया बॉबी देओल को एनिमल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता कौन बने, तो नानी बने दशहरा मूवी के लिए। और कन्नड़ सिनेमा में उत्कृष्टता अर्थात कन्नड़ सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऋषभ शेट्टी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO की मुख्यमंत्रियों की बैठक का प्रतिनिधित्व करने एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर जाएंगे, तो पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि SCO के मुख्यमंत्री की बैठक का आयोजन जो हो रहा है वो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में हो रहा है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब SCO तो फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। और SCO की स्थापना हुई 15 जून 2001 को। SCO के सेक्रेटरी जनरल कौन है, झांग मिन। देखो दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अली जरदारी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शहबाज शरीफ हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, यूरो नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होगा। यूरो नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन होगा फ्रांस में। कहाँ आयोजित होगा दोस्तों, फ्रांस में। अगला प्रश्न हमारा है, स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो राजस्थान के माउंट आबू में हुआ है। राजस्थान के दोस्तों माउंट आबू में हुआ है। राजस्थान में कौन सा झील है दोस्तों, तो राजस्थान में सांभर झील है। कौन सा झील है, सांभर झील। देखो दोस्तों, इसका आयोजन माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नजनगुड रसाबेले केले को GI टैग दिया गया है। किस राज्य के नजनवुड रसावेले केले को GI टैग दिया गया है, तो कर्नाटक के नजनवुड रसावेले केले को GI टैग दिया गया है। अब दोस्तों कर्नाटक का दिया गया है, तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के सड़क मार्ग का नाम जमैका मार्ग रखा है, तो नई दिल्ली दोस्तों। नई दिल्ली का जो जमैका उच्च आयोग है उसके आगे जो सड़क है उस सड़क का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका मार्ग रखा है। अब क्यों दोस्तों, तो देखो जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर 2 दिन की यात्रा पर आए थे। और दोस्तों भारत और जमैका के बीच व्यापार संबंध को बढ़ावा देने के लिए, रिश्ते को मजबूत करने के लिए जो जमैका उच्च आयोग है उसके सड़क के सामने का नाम जमैका मार्ग रखा गया है। जमैका की राजधानी दोस्तों क्या है, किंगस्टन है। जमैका की करेंसी क्या है, जमैकियन डॉलर है। और जमैका के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो एंड्रयू होलनेस हैं जमैका के प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कैल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। किस राज्य के कैल्ट्रॉन में
किस राज्य के कैल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर संयंत्र का उद्घाटन हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद रखना, केरल के कैल्ट्रॉन में दोस्तों। कहाँ पर? केरल के कैल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं श्रेमेश कुमार दोस्तों। कौन बने हैं? श्रेमेश कुमार बने हैं। और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 27 फरवरी 1939 को दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने चागोस द्वीप का संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया है? किस देश ने दोस्तों, किस देश ने चागोस द्वीप का संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया है? तो ब्रिटेन ने दोस्तों। देखो, फरवरी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन के नियंत्रण को अवैध घोषित कर दिया था। और ब्रिटेन ने क्या किया है? तो चागोस द्वीप का संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला ले लिया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? इस दोनों प्रश्न का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसकी राजधानी है लंदन। इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इसके पीएम है कीर स्टारमर। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। अच्छा दोस्तों, लंदन कौन से रिवर के किनारे है? जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है दोस्तों। कौटिल्य अर्थशास्त्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कौटिल्य अर्थशास्त्री सम्मेलन 2024 का आयोजन। और मैंने तुरंत बताया आपको कि नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और अहमदाबाद में कौन सा हवाई अड्डा है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। एशिया रग्बी स्वेंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया रग्बी स्वेंस ट्रॉफी का आयोजन नेपाल में किया जाएगा दोस्तों। कहाँ किया जाएगा? तो नेपाल में किया जाएगा। एडीबी ने किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए $162 मिलियन का ऋण दिया है? एडीबी ने किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए $162 मिलियन का ऋण दिया है? तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश में ही ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। देखो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के विवाह की आयु को 21 वर्ष कर दिया गया, पहले 18 वर्ष था। देखो, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये मेडलुआंग मनीला में है। मनीला जो है ये फिलीपींस की राजधानी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मात्सुको अस्कावा हैं एडीबी के प्रेसिडेंट दोस्तों। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन, भारत का मानचेस्टर। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये मुंबई में है। चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो चेन्नई में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अहमदाबाद में कौन सा हवाई अड्डा है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। और भारत का मानचेस्टर जो है ये भी अहमदाबाद को कहते हैं। बोस्टन दोस्तों, अहमदाबाद कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए अहमदाबाद को बोला गया है बोस्टन। और मानचेस्टर कपड़ा उद्योग के लिए दोस्तों, इंग्लैंड का एक शहर है मानचेस्टर जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में जो नगर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उसे मानचेस्टर बोला गया है। जैसे कि भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर और उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? तो दोस्तों कानपुर को बोलते हैं उत्तर भारत का मानचेस्टर दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? किस राज्य में 20,942 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम, ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी का नाम रखा गया है दोस्तों दलाई लामा के नाम पर। अब अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है।
अरुणाचल प्रदेश की स्थापना पहले यूनियन टेरिटरी के रूप में हुई थी 21 जनवरी 1972 को। और अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा किसे कब दिया गया था? 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो है, जिसका अन्य नाम कोयली झील भी है। पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। शिला सुरंग के नाम शिला सुरंग दोस्तों कहाँ है? तो ईटानगर में है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है? तो नेफा है अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ किया गया है? ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इनके द्वारा नागपुर में किया गया है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया है और यह एक पर्यावरण का हिस्सा है। इसमें वैसे वैसे पेड़ लगाए जाएंगे जो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? नेहरू ट्रॉफी बोट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है? क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किसने किया है? और खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इस सभी प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। ये था हमारा अक्टूबर महीने के 1 से 7 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।